2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, ये हमारे नेता बहुत पहले बोल चुके हैं। अब नीतीश कुमार गए, उनका दिन पूरा हो गया। अब राजद की सरकार बनेगी, युवा मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो चुनाव अभी होने जा रहा है, ये नौजवानों के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है। तैयारी की कोई बात नहीं है, पहले से हम लोग तैयारी कर चुके हैं। लालू यादव जी का जब सरकार बना था, उस समय कोई मीडिया उडिया कोई चीज़ नहीं था। उस समय लालू जी का जो हवा बहा था और जो जिन निकला था, वही जिन अब 25 वाला चुनाव में निकलने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना में और आरजेडी दफ्तर के अंदर में है। ये खबर इसलिए मायने रखती है क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा कर दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में किया जाएगा और पहला चरण 6 तारीख को होगा और दूसरा चरण 11 नवंबर को किया जाएगा। और ये अहम होता है कि लोकतंत्र का ये महापर्व है जो आरजेडी दफ्तर के बाहर हलचलें तेज हो चुकी है। और जिस तरह से ये घोषणा किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, क्या होगा सीट शेयरिंग को लेकर, क्या फैसला होगा इंडिया गठबंधन की तरफ से? आज मीटिंग हम लोग की दल की हो रही है, महागठबंधन की दल की मीटिंग हो रही है। दल का जो फैसला होगा लोग उसे मानेंगे। कितने सीटों पे माना जाए कि आरजेडी इस बार दावा ठोक रही है? 130 सीट सुन रहे हैं, अभी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली है। जानकारी नहीं है अभी तो ऑथेंटिक क्या लग जानकारी। रहा है जिस तरह से 20 साल से सत्ता से आप लोग दूर हैं, इस पर कुछ परिवर्तन कीजिएगा? हाँ, बदलाव की तो है, बदलाव का मुहिम है। हलचलें आप देख सकते हैं आरजेडी दफ्तर के भीतर में। ये अहम हो चुका है जानना कि इस बार जो चुनाव आयोग ने फैसला दिया है, जो आरजेडी की तरफ से मांग भी किया गया था कि 2 चरण में किया जाए। और पूछते हैं कुछ कार्यकर्ता भी हैं जिनसे, क्या लग रहा है जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया, आप लोग भी लगातार मांग कर रहे थे कि 2 चरण में चुनाव किया जाए जी। इससे सहमत हैं चुनाव आयोग के फैसले? बिल्कुल सहमत है। अब चुनाव आयोग स्वायत्तशासी संस्था है, हाँ। उसके ऊपर आता है वो 2 चरण में कराए, 3 चरण में कराए। लेकिन हमारे दूसरे पार्टियों के साथ ही एक ही चरण में करवाना चाह रहे थे, जो कि संभव नहीं था। क्योंकि बिहार में बहुत सारे जिला है जो नक्सलवाद से प्रभावित है, जो कि संभव नहीं था कि एक चरण में चुनाव हो जाए। 2 चरण में होगा। 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। हमारी राजद की सरकार बन रही है। नीतीश कुमार की छुट्टी करने वाले हैं आप? नीतीश कुमार कहाँ है रेस में? नीतीश कुमार है ही नहीं, वो तो अचेत अवस्था में है। अभी भी भाजपा सरकार चला रही है, नीतीश कुमार है कहाँ? 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, ये हमारे नेता बहुत पहले बोल चुके हैं। अब नीतीश कुमार गए, उनका दिन पूरा हो गया। अब राजद की सरकार बनेगी, युवा मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार का विकास होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, छात्रों को अच्छे जगह पढ़ने को नए नए कॉलेज मिलेंगे, इंस्टीट्यूट मिलेंगे और बिहार का जोर से विकास होगा। जिस तरह से 2020 में आप लोगों ने आरोप लगाया था कि हम लोगों का वोट चोरी करके जिस तरह से बूथ पे जो कैंडिडेट आपके जीते हुए थे उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, उन चीज़ों को आपके लिए इस बार कितनी चुनौती भरी होगी? इस बार चुनौती तो चुनाव घोषणा के पहले ही वो लोग दे चुका है हम लोग को। 67 लाख वोटर का नाम काट दिया। वोट चोरी का हम लोग रैली भी निकाले, जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। और ये चुनाव में पता चलेगा कि जनता ऐसे चोरों को किस तरह से बदला चुकाएगी। राजद को वोट देकर राजद को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है और राजद प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। कितनी सीटों पे उम्मीद की जाए कि इस बार आप लोग लड़ने जा रहे हैं? हम लोग तो पूरा आरजेडी 130 के लगभग चुनाव में, 130 के आसपास में चुनाव लड़ेगी। हमारे पूरा अलायंस मिलकर के हम लोग 243 सीटों पर लड़ रहे हैं और हम लोग 150 प्लस सीट जीत कर आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। अपनी बहुमत से एकदम सरकार पूर्ण बहुमत में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, और भी लोगों से जानते हैं कि इस बार माहौल फिर जो बदलने वाला है या फिर वही होगा। क्या लग रहा है, माहौल बदलेगा जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा से ये घोषणा किया गया है? ये तो पहले ही वोटर अधिकार यात्रा चालू हुआ था और कहा गया था कि पहले रिपोर्ट पेश कर दिया गया है। हाँ। इसलिए सरकार आएगी राजद का। और चलिए, क्या लग रहा है जो जिस तरह से आप लोगों ने मांग की थी कि 1 चरण में किया जाए, अहम हो जाता है कि आप लोगों ने कितनी बड़ी इस बार जमीनी स्तर पर कितना तैयारी करके रखा है? जमीनी स्तर पर देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो चुनाव अभी होने जा रहा है, ये नौजवानों के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है। तैयारी की कोई बात नहीं है, पहले से हम लोग तैयारी कर चुके हैं। केवल घोषणा की तैयारी थी, वो भी आज जो है ना घोषणा हो चुका है। सारे जनता बिहार के जो है ना अस्त प्रस्त एकदम पड़े हुए हैं, बने हुए हैं
नौजवान से लेकर के माने बूढ़े बुजुर्ग, माँ बहनें, सारे लोग माने तराहीमान जो हो रहा है, इसको देखते हुए हमारे समाज के जितने लोग हैं ना तैयारी कर लिए हैं, पहले से तैयारी है। अब रही बात की नौजवान के नेतृत्व में, अब देख लीजिए, अब देखने की चीज़ है एकदम पूर्ण बहुमत से। क्या 14 नवंबर के बाद नया चेहरा मिलेगा मुख्यमंत्री का? पूर्ण बहुमत से हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं संकोच करने की बातें नहीं है। क्या जो भीड़ देखने को मिला वोटर अधिकार यात्रा में, बिहार अधिकार यात्रा में, फिर तेजस्वी यादव ने जो निकाला, वो भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा? एकदम होगा। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो भीड़ दिखाने के लिए कौनों का भाड़ा पर ही भीड़ खरीद करके नहीं आता है। राजद जो पार्टी है, आपको ये मानना पड़ेगा कि अपने खर्च से, अपने पैसे से पानी तक खरीद करके लोग पीते हैं और राजद के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। आप कह रहे हैं कि भीड़ वोट के रूप में तब्दील नहीं होगा, सवाल ही नहीं है। क्या प्रशांत किशोर बड़ा फैक्टर साबित होंगे आप लोग के लिए? अब देखिए, नए चेहरे के तौर पे बोला जा रहा है। देखिए प्रशांत किशोर जी जो है ना, अब उनके बारे में हमसे मत बुलवाइए ना। हम अपने बारे में बात करेंगे, जो कि राजद जो परिवार है, माननीय लालू यादव जी का ही पार्टी है। एक बात आपको याद रखना चाहिए कि हम आपको एक बात बता देना चाह रहे हैं कि जब हम लोग लालू यादव जी का जब सरकार बना था, उस समय कोई मीडिया उडिया कोई चीज़ नहीं था। उस समय लालू जी का जो हवा बहा था और जो जिन निकला था, वही जिन अब 25 वाला चुनाव में निकलने जा रहा है और कोई संकोच करने की बात नहीं है। वही लहर इस बार तेजस्वी यादव के लिए देखना जा रहा है बिहार की जनता में। साथी देखिए, वही लालू यादव जी का जो दिन है कि आप भी माइक ले करके जहाँ मन करे तहाँ आप लगा दे रहे हैं कि आप बोलिए। आप ये बात अगर करते हैं तो नीतीश कुमार तो बोलते हैं 2005 से पहले कुछ था जी। ओहो, तो नीतीश कुमार तो ये भी बोलते हैं ना कि कोई 2005 से कपड़ा पहनता था जी। तब हम नीतीश कुमार के बारे में क्या हम आपको बताएं? कोई कपड़ा नहीं पहन रहा था, खाली नीतीश कुमार जी पहन रहे थे। लालू यादव जी का जब सरकार बना, नीतीश कुमार जी को नेता लालू यादव जी ने बनाया और लालू जी को नीतीश जी ने साथ छोड़ करके चोर दरवाजे से सरकार बना करके आज जो सरकार में बैठे हुए हैं। और राजद परिवार इतनी बड़ी पार्टी है, आज भी पार्टी है, चोर दरवाजे से न सरकार नीतीश जी बना कर बैठे हैं जी। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि मतलब कितने सीटों पे आप लोग दावा ठोकने जा रहे हैं इस बार? कितने सीट? आरजेडी राजद के जो परिवार का जितना सीट है उतने सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 150 के ऊपर रहेगा। फुल बहुमत से हमारे तेजस्वी जी के नेतृत्व में सारे सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और फुल बहुमत से हर जगह से चुनाव में जीत हासिल करके हम लोग फिर यहाँ कार्यालय में भीड़ लगा करके अपना बहुमूल्य टाइम को, बहुमूल्य जो हम लोगों का संघर्ष है, इस संघर्ष को हम आप लोगों के बीच में दिखाने का काम हम लोग करेंगे सारे। या फिर जनता के बीच रहिएगा तो ज्यादा कारगर साबित होगा ना? तो हम लोग जनता के बीच में हैं। हम लोग आज अपने अधिकार के लिए आपके सामने खड़े हैं। हम लोग तो जनता का बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। जनता के लिए जान देने वाला आरजेडी का कार्यकर्ता होता है। क्या लग रहा है सर, कितने सीटों पे इस पर दावा ठोकने जा रही है आरजेडी? कितने सीटों पे आप लोग इस पर चुनाव लड़ रहे हैं? अब तो आज एक नंबर तेजस्वी जी के यहाँ मीटिंग चल रही है, हाँ। गठबंधन की सारे शीर्ष नेताओं के साथ, और कल सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उस घोषणा में सीटों की संख्या घोषित कर दी जाएगी। चलिए, घोषणा कर दी जाएगी। एक क्विक आपसे पूछना चाहूँगा रैपिड फायर की तरह, क्या लग रहा है कितने सीटों पे इस बार आरजेडी खुद की सीट लड़ने जाए? आरजेडी खुद की नहीं, आरजेडी मतलब महागठबंधन। हाँ। महागठबंधन को आरजेडी लीड कर रहा है, तो हमारे तमाम के तमाम कार्यकर्ता पूरे इंडिया गठबंधन को जिताने की कोशिश करेंगे, तमाम सीटों पर तन मन धन लगा करके। क्या मुकेश सहनी सब कुछ ठीक है? क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, मुकेश सहनी लगातार बोल रहे हैं 60 सीटों की मांग करिए, मिलेगी? तमाम के तमाम सीटों पर तमाम उनके पार्टी भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं। हम लोग भी जो है पूरा गठबंधन एक साथ एकजुट होकर के सरकार बनाने की तैयारी में हम लोग जुट गए हैं। चलिए, आपने जाना अभी हम आरजेडी कार्यालय के अंदर थे और बिहार में यहाँ पे आचार संहिता भी लग चुका है, जिस तरह से चुनाव आयोग ने इसका घोषणा किया था। अपनी राय देकर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक देखते रहिए बतंगड़ न्यूज। मैं सुमित कुमार, पटना राजधानी।